हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश में चैप्टर 12 द रैबिट्स प्लान मतलब कि खरगोश की योजना। यहाँ देखिए, टैरो द लायन, लायन का नाम, एक शेर का नाम है टैरो, वॉज अ वेरी एरोगेंट एंड क्रूअल। एक शेर है, वो बहुत ही अभिमानी और बहुत ही घातक है। He believed that he was the most powerful creature in the jungle. वो यह मानता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली, सारे पूरे जंगल में बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। एंड कुड डू एनीथिंग ही प्लेस्ड, और वो प्रसन्न होकर ये सब करता है। ही ऑफन रोड ferociously just to make the smaller animals scurry into their homes. वो क्या करता है, बारंबार भयानकता भयानकता के साथ रोर करता है मतलब कि गर्जना करता है। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं। ही रैंडमली किल्ड एनिमल्स, वो कोई भी कारण नहीं होता फिर भी छोटे छोटे प्राणी को मार डालता है। इवन इफ ही वॉज नॉट वेरी हंग्री, वो जब भूखा नहीं होता तो भी छोटे छोटे प्राणी को मार डालता है। ट्रू टू हिज नेम ही हैड बिकम अ रियल टेरर इन द जंगल, इसलिए उसका सही नाम है कि वो जंगल के अंदर आतंक है। टेरर मीन आतंक, तो जंगल के अंदर वो एक आतंक है। कौन आतंक है? टैरो, शेर। वन डे द टेरिफाइड एनिमल्स ऑफ द जंगल कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। एक दिन क्या हुआ, टेरिफाइड यानी कि जो डरे हुए प्राणी थे उन लोगों ने एक मीटिंग की। दे ऑल गेदर अंडर द बिग बैनियन ट्री, वो सारे एक बैनियन ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे इकट्ठे हुए। वी मस्ट पुट एट एन एंड टू दिस मैनेंस फॉर फॉक्स द फॉक्स क्राइड। सब लोग बोलते हैं कि हमें इस खतरे का अंत लाना चाहिए। और फॉरो द फॉक्स, फॉक्स का नाम है फॉरो, तो फॉरो मतलब फॉक्स चिल्लाता है कि बट हाउ, कैसे? आस्क द अदर एनिमल्स इन यूनिसन, एक सुर में सारे प्राणी बोलते हैं कि इस खतरे को कैसे मिटा सकते हैं, हाउ, कैसे? टैरो इज सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, टैरो बहुत ही बड़ा और मजबूत है, शक्तिशाली है। ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर विल बी नो मैच फॉर हिम, हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। सेड डेली द डियर टिमिडली, डरते डरते छोटा डियर यानी कि जो हिरन थी वो बोली। हिरन का नाम क्या है? डेली। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। I shake with fear when I just hear a roar. जब जब उसने गर्जना की, किसने? तो लायन ने। जब शेर ने गर्जना की तो डर के मारे कांपने लगा। आई कांट इमेजिन गोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं उसके सामने जाने की सोच भी नहीं सकता। आई गेस वी विल हैव टू जस्ट लिव विथ इज एंड मोर लाइकली डाई विथ दिस, मुझे लगता है कि हमें इसको जाने देना चाहिए और इसके साथ ही मर जाना चाहिए। वाइन सनी द स्क्वीरल, ये सब कौन बोलता है कांपते कांपते? तो स्क्वीरल यानी गिलहरी, तो गिलहरी का नाम है सनी, वो फुसफुसा के बोलती है ये सब। बट बंस द रैबिट, रैबिट का नाम है बंस, वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो खरगोश है वो इस प्लान को नहीं छोड़ता है। ही वॉज इन डीप थॉट, वो बहुत सारा उंडा सोचता है। ही वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ टैरो बाय हुक और बाय क्रू, वो इस टैरो यानी कि जो लायन है उससे कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहता है। फाइनली ही केम विथ अ प्लान, अंत में वो अब एक योजना लेकर आता है। नेक्स्ट डे मैरी द मंकी रैन अप द लायन एंड सेड, दूसरे दिन एक मंकी का नाम है
बंदर का नाम है मैरी। वो शेर के पास भागते हुए आता है। योर मैजेस्टी माई लॉर्ड पार्डन मी फॉर वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू। वो कहता है कि अरे मैजेस्टी मतलब जो राजा होता है उसको मैजेस्टी माई लॉर्ड ऐसे वर्ड इस उसके लिए यूज़ होते हैं कि मेरे राजा मुझे माफ़ करना, पार्डन मी यानी मुझे माफ़ करना, फॉर वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं आपको क्या कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना। वी नो यू आर द माइटीएस्ट ऑफ अस ऑल। हम सब जानते हैं कि आप हम सबसे ताकतवर है। बट दैट फुलिश बंस रैबिट सेज ही हैज़ सीन समवन इवन मोर पावरफुल देन यू। लेकिन वो फुलिश यानी मूर्ख बंस रैबिट खरगोश क्या कर रहा है कि उसके आपके जैसा एक और शक्तिशाली, आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली एक प्राणी देखा है। टैरो ऑन हियरिंग दिस रोर विथ एंगर। ये सुनकर टैरो मतलब कि ये शेर है वो गुस्से से गर्जना करता है, चिल्लाता है, हाउ इग्नोरेंट इज दैट सिली रैबिट। तो क्या कहता है शेर कि ये ये अनजान खरगोश कैसे अनजान हो सकता है। गो ब्रिंग हिम टू मी, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। मैरी वेंट एंड बॉट सम बंस टू द डैन। मैरी जो बंदर है वो क्या कर जाता है और जो खरगोश है उसको डैन यानी कि बोर्ड के पास लेकर आता है। बंस सेड हम्बली। बंस यानी जो खरगोश है वो विनम्रता पूर्वक से कहता है, माय लॉर्ड यू आर इंडीड माइटी। कहता है कि आप बेशक माइटी हो मतलब के ताकतवर हो। फॉरगिव मी मुझे माफ़ करना, बट आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट आई सो। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। आई सो अ ह्यूज फेरोशियस लायन यस्टरडे। मैंने एक कल बहुत बड़ा भयानक लायन शेर देखा है। टैरो वो बाय नाउ वॉज टर्निंग रेड विथ एंगर। जो शेर होता है वो गुस्से से लाल होकर बोलता है, रोर अलाउड जोर से गर्जना करता है और कहता है, वेयर इज़ ही वो कहाँ है। देयर इज़ नो वन माइटियर देन मी एंड आई विल प्रूव इट। मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता और ये मैं साबित कर सकता हूँ। टेक मी टू हिम, मुझे उसके पास ले चलो। बंस वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जो खरगोश था वो इसी अवसर की राह देख रहा था। ही ईगरली टुक द फ्यूरियस टैरो टू द लेक। वो तीव्रता से कौन तो खरगोश खरगोश तीव्रता से इस टैरो को इस लायन को तालाब के पास ले गया। ऑन रीचिंग देयर वहाँ पहुँचते ही पॉइंटेड टू द लेक एंड सेड उसने उस लेक की तरफ उंगली दिखाई और बोला, माई लॉ आई शो दैट ह्यूज लायन कूलिंग ऑफ इन दिस लेक। अरे राजा जी मैंने एक शेर को यहाँ पे ठंडा मतलब ठंडक खा रहा है, लेक तालाब के अंदर वो ठंडा हो रहा है। टैरो पीप टू इनटू द वाटर एंड शो हिज ओन फेस इन इट। टैरो जो है वो अपने आप को पानी में देखता है और अपना ही फेस देखता है। एंग्री ही रोड लाउडली एंड हिज इमेज रोड बैक एट हिम। जो गुस्सा होकर लायन तालाब में देखता है तो उसी की परछाई उसको पाछू पीछे वापस उसको वो भी रोर करता है यानी गर्जना करता है और उसकी परछा भी गर्जना करती है। दिस मेड हिम इवन एंग्रियर। ये उसको और गुस्से वाला बनाता है। हाउ डेयर यू रोर बैक एट द माइटी किंग। वो कहता है कि मेरे जैसे ताकतवर प्राणी के सामने तुमने गर्जना करने की हिम्मत कैसे की। आई विल फिनिश यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ही फॉरगॉट दैट ही डिडंट नो हाउ टू स्विम एंड जंप इनटू द लेक। ये जो टैरो है वो भूल गया कि उसको तैरना नहीं आता और वो तालाब के अंदर जंप मार लेता है। द लेक वॉज वेरी डीप एंड बीइंग अनेबल टू स्विम। वो जो तालाब था वो बहुत ही गहरा था और वो तैर नहीं सकता था। टैरो ड्राउन इन इट्स वाटर।
तो टैरो लायन अंदर डूब गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द टेरर इन द जंगल। अब क्या हुआ, तो जंगल के अंदर जो उसका आतंक था वो ख़त्म हो गया। ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल अपलोडेड बंस विद। सारे जंगल के सारे प्राणी बंस यानी कि जो खरगोश था उसकी बुद्धि को सराहने लगे। दे रिजॉइस्ड एंड दे सेलिब्रेटेड देयर फ्रीडम। वो सब खुश होने लगे और अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगे।